नमस्कार, मैं प्रोफ़ेसर डॉक्टर आशा वर्मा और मैं डीन लॉ स्कूल मानव रचना से हूँ। आज जो हमारी ये कॉन्फ्रेंस है, ये सीनियर सिटीज़न्स के लिए है, बुज़ुर्गों के लिए है। ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में जनरली लोग बात नहीं करना पसंद करते। अगर आप अपने घरों में भी देखेंगे तो हमारे बच्चे बात नहीं करते अपने दादा से, अपनी दादी से, नाना से, नानी से या हम अपने आस-पास देखेंगे। अगर आप समाज में देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे विषय हैं बुजुर्गों के लिए जिस पर हम बात नहीं करते, लेकिन जो एक परेशानी का कारण है। जैसे सोशल सिक्योरिटी, सबके पास पेंशन नहीं है, पैसा कहाँ से आएगा, स्पेशली 60 साल के बाद। काम नहीं है, एक लोनलीनेस है, अकेलापन है, घर के लोग दूर हैं, बच्चे बाहर काम करते हैं, बाहर रहते हैं और जीवन के एक सफर के बाद उनमें से दोनों में से कोई एक साथी अगर रह जाए तो वो अकेलापन ज्यादा हो जाता है। इसके अलावा हेल्थ इश्यूज हैं, मेडिकल इश्यूज हैं। मेडिकल इश्यूज में मैं सिर्फ फिजिकल इश्यूज की बात नहीं करती, मैं मेंटल इश्यूज की भी बात करती हूँ कि हम एक समाज आदमी जो है वो एक सामाजिक एनिमल हम बोलते हैं। यानी कि जब तक हम एक दूसरे से बात करते रहते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, तो उससे हमारा मेंटल जो ग्रोथ है वो भी रहता है और हमें जीने की आगे एक संभावना भी मिलती रहती है। लेकिन आप सोचिए कभी उस बुजुर्ग के बारे में जो सुबह उठता है, उसको ये नहीं पता कि शाम तक मुझसे कोई बात करेगा भी कि नहीं, मैं अगर बीमार हो गया तो मुझे कोई अस्पताल लेके जाने वाला है भी या नहीं। और इसमें सिर्फ मैं उन लोगों की बात नहीं करती कि जिन लोगों के पास सोशल सिक्योरिटी नहीं है, पैसा नहीं है। मैं इसमें उन लोगों की भी बात करती हूँ जिनको बहुत अच्छी पेंशन मिलती हैं। इनके साथ साइबर फ्रॉड्स आपने देखा होगा कि आजकल बहुत चल रहा है साइबर फ्रॉड भी। रिसेंटली भी आप देखें 14 करोड़ रुपया जो है एक बुजुर्ग से जो है वो ठग लिया गया ऑनलाइन। कैसे इससे बचा जाए, क्योंकि घर में बच्चे अगर हैं वो बताते हैं, लेकिन अगर घर में कोई है ही नहीं बताने वाला तो वो क्या करेंगे। तो इसका मतलब कि समाज का एक वो हिस्सा जिसने हमें अपना समय दिया, उन्होंने सारी उम्र हमें हमारे साथ सहनशीलता से काम किया, हमें अपने साथ चलने की प्रेरणा दी, हमें जिंदगी के उतार और चढ़ाव के बारे में बताया। आज जब उनको हमारी जरूरत है तो हम शायद वहां पर नहीं है। तो ये कॉन्फ्रेंस जो है दक्ष फाउंडेशन के का एक इनिशिएटिव था, जिसमें स्कूल ऑफ लॉ मानव रचना यूनिवर्सिटी की एक बहुत अहम भूमिका रही। हम लोगों ने बाहर से बहुत सारे जो हैं अलग अलग जो हमने पैनल्स किए, उसमें बहुत सारे जो विशेषज्ञ हैं, जो पैनलिस्ट हैं, जैसे कोई अगर आईपीएस है तो वो ये बता सकते हैं कि भाई किस तरीके से बुजुर्गों को अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना है। मान लीजिए कोई अकेला आदमी या हस्बैंड एंड वाइफ रह रहे हैं और कोई उनको मार करके चला गया, 3-4 दिन के बाद पता चलता है कि यहाँ तो कोई बुजुर्ग हैं जिनकी मृत्यु हो गई है। कोई रात को आया और उसको चोरी के बाद जो है उनको मार गया, लेकिन क्यों? क्योंकि उनसे कोई बात करना पसंद नहीं करता, इसलिए किसी को इस बात का फर्क भी नहीं पड़ा कि यहाँ कोई रहता था। 4 दिन से वो अगर नहीं नजर आ रहा तो घर जाकर के देख भी लें। तो यहाँ पर हमने आईपीएस जो थे, पॉलिसी मेकर से, जजेस हैं जो आए हैं हमसे बात करने के लिए। उसके अलावा जो है कुछ सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो समाज में इस काम के लिए जाने जाते हैं। साइबर जो क्राइम के लिए जो जाने जाते हैं, उन लोगों का वो विशेषज्ञ आए हैं ताकि वो उनको बता सकें। तो मेंटल हेल्थ से लेकर मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी सोशल सिक्योरिटी, आपकी लोनलीनेस, इन सबको हमने अलग अलग पैनल्स में डिवाइड किया ताकि जो लोग जान सकें, जो पढ़े लिखे हैं, जो जागरूक हैं, वो भी ये जान सकें कि कैसे और बेहतर जीवन जिया जा सकता है जब आप एक उम्र के बाद, 60 साल के बाद। देखिए, आज दक्ष फाउंडेशन ने और मानव रचना यूनिवर्सिटी ने एक बहुत ही अच्छा सोशल कॉज पे एक सेमिनार रखा है, जिसमें आई एम ऑल्सो एसोसिएटेड। आई एम ट्रस्टी ऑफ जुपेक्स फाउंडेशन and Jupex Foundation is also one of the sponsors of the event. और मैं ये कहूँगा कि इससे बेहतर इस जनरेशन में इन द प्रेजेंट टाइम्स कोई ऐसा इनिशिएटिव दूसरा नहीं हो सकता कि जब हम अपने बुजुर्गों के लिए सोचना शुरू कर रहे हैं। और मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि इस समय इंडिया में ओवरऑल 17 करोड़ से ज़्यादा जो है सीनियर सिटीजन्स हैं, और ये अगर जो 2035 तक हम देखें तो दिस नंबर विल इंक्रीज टू 35 करोड़। तो एक हमारी जो जनरेशन है वो एज वाइज आप देखें तो थोड़ा सा हमारी टोटल पॉपुलेशन ओल्ड एज की तरफ ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और अगर जो आज हम सीनियर सिटीजन्स के लिए रिफॉर्म्स पे काम नहीं करेंगे और उनके बारे में जो उनकी मेंटल, फिजिकल और जो उनकी बेसिक डे टू डे रिक्वायरमेंट्स हैं, और जो बेसिकली आज का जो पूरा टॉपिक था वो ये था कि हर फैमिली में थर्ड जनरेशन जो है
वो फर्स्ट जनरेशन से कटती जा रही है। कटने से मेरा मतलब ये रहेगा कि आपने देखा होगा कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं थर्ड जनरेशन के, दे आर नॉट कम्युनिकेटिंग विद द फर्स्ट जनरेशन। तो वो कम्युनिकेशन किस तरह से इम्प्रूव हो, हाउ वुड यू इम्प्रूव इन द फैमिली स्ट्रक्चर दैट एवरीवन टॉक्स टू एवरीवन। हम अपने जितने भी ओल्ड एज सीनियर सिटीजन्स हैं, हमारे फादर्स हैं, फोर फादर्स हैं, उनके साथ हम एक अपना एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट बरकरार कैसे करें, जिसमें आज जैसे बहुत सारे मैं और अपने सीनियर सिटीजन से मिला तो इस तरह की बातें भी हमने डिस्कस की कि हमारे जो बच्चे हैं वो फॉरेन में रह रहे हैं और उनका अगर जो एक नॉर्मल कॉल 1 मिनट के लिए भी आ जाता है कि आप ठीक हो, दैट गिव्स अस इमेंस सेटिस्फैक्शन एंड इट रिवाइज आवर लाइफ। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर जो आपके बुजुर्ग आपके साथ रह रहे हैं, आप उन्हें मॉर्निंग में जाते हुए और इवनिंग में जाते हुए just you say good morning and good evening and you meet them for their requirements, that's more than enough what they want. नमस्कार, मेरा नाम संजय कुंडू है। मैं पूर्व में आईपीएस अधिकारी रह चुका हूं और मैं पुलिस महानिदेशक हिमाचल प्रदेश था लंबे समय के लिए, और रिटायरमेंट के बाद मैं फरीदाबाद में रहता हूं। और मेरी रिटायरमेंट के बाद दक्ष फाउंडेशन, जो समाज सेवा में बहुत अच्छा काम कर रहा है, उन्होंने मेरे को इन्वॉल्व किया और मैं सीनियर एडवाइजर हूं पॉलिसी और गवर्नेंस में। जैसा कि आज सारे वक्ताओं ने बताया कि हमारे वृद्ध की जो जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है और 2050 तक ये करीब 35 करोड़ पहुंच जाएगी। और ये बहुत बड़ा मुद्दा है और किसी वजह से आज इसको इतनी तवज्जो नहीं दी जा रही। तो ये आज का जो हमारा पूरा कार्यक्रम है ये इसी को हाईलाइट करने के बारे में है। अभी हाल ही में एक वक्ता ने बताया, जो इस मामले में एक्सपर्ट है, कि सरकार को इस के बारे में नीति बनानी पड़ेगी। आप देखते हो कि हर राज्य में विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एक मंत्रालय होता है, केंद्र में भी एक मंत्रालय है, लेकिन मेरे को लगता है समय आ गया है कि इसमें वृद्ध या एल्डरली भी आपको जोड़ने पड़ेंगे। उन्होंने बताया कि खाली 8% लोग ऐसे हैं वृद्ध में जिनको पेंशन मिलती है, जिनका कोई कमाई का साधन है, बाकी 92% क्या करेंगे। नेग्लेक्ट की प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है, कोई उनको देखता नहीं है। अब्यूज की प्रॉब्लम हो गई है, उनके साथ मारपीट करते हैं, ठीक है। कई एक जज साहब ने बताया कि जब एक बार वो प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम कर देते हैं, बच्चे उनको बेदखल कर देते हैं। तो इनके इश्यूज बहुत ज्यादा हैं। मैंने जैसे शुरू में बताया कि नेग्लेक्टेड था, किसी वजह से इस पे पूरा ध्यान नहीं दिया। हम ये मानते थे कि हमारा जो पुराना जॉइंट फैमिली सिस्टम है, जिसमें सब मिलजुल के अच्छी तरह रहे और वृद्ध लोगों की, बड़े लोगों की बड़ी रिस्पेक्ट हो, ऐसा नहीं है। आज के दिन में सारा सिनेरियो बदल गया है और आज के सिनेरियो को, जो फ्यूचर में भविष्य में होने वाला है, उसको देख के हम सरकार को अपनी रिकमेंडेशन देखें। और मेरे को लगता है कि सरकार इस पे गंभीरता से विचार करेगी, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है और नेग्लेक्टेड मुद्दा है। मेरा नाम एयर वाइस मार्शल एल.एन. शर्मा है। मैं 35 साल भारतीय वायुसेना में सेवा देने के बाद 2020 में रिटायर हुआ। रिटायरमेंट के बाद मैं गुड़गांव में रहता हूं, बट बहुत सारे रिटायरमेंट के बाद खासतौर पे बहुत सारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और सामाजिक संस्थाओं के साथ जुड़ा हूं। और मैं दक्ष फाउंडेशन का चीफ एडवाइजर हूं एजुकेशन और एथिक्स पे, कि 2050 तक हर 5वां व्यक्ति सीनियर सिटीजन होगा। बट सीनियर सिटीजन होने का मतलब ये नहीं है कि वो समाज पे एक बोझ है। सीनियर सिटीजन का मतलब ये है वो अपने साथ एक बहुत सारी मैच्योरिटी, बहुत सारी मतलब एक्सपर्टीज, बहुत सारा एक ट्रेजर लेके आता है। जब हम ट्रेजर की बात करते हैं तो उनका रोल खाली रिस्पॉन्सिबिलिटी या लायबिलिटी का नहीं है, वो एक सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा एसेट है। तो हमें ये सोचना है कि सीनियर सिटीजन्स कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, समाज के डेवलपमेंट के लिए और नई पीढ़ी की मानसिकता को बदलने के लिए क्या सकारात्मक कर सकते हैं, रोल प्ले कर सकते हैं, उस पर हमें फोकस करना है।
मेरा नाम एच.एस. मलिक, मैं चाइल्ड वेलफेयर कमीशन फरीदाबाद का चेयरमैन रहा हूँ 2014 से 2019 तक। मैंने देखा है कि आज की, और मैं शिक्षा जगत से भी जुड़ा हुआ हूँ, बहुत सारी शिक्षण संस्थाओं के मैं मैनेजमेंट में हूँ, और सोशल सर्विसेज में भी मैं समाज के साथ बहुत सारे प्रोग्राम करता रहता हूँ। तो आज जो देखने को मिल रहा है, मैं अगर हकीकत में कहूँ तो यही कहना चाहूँगा कि जो बुजुर्गों की जो एक कंडीशन, जो दयनीय स्थिति हो रही है, इसके लिए युवा जिम्मेवार नहीं है, इसके लिए हम स्वयं जिम्मेवार हैं। क्योंकि जो न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले शुरू हुआ था, वो न्यूक्लियर फैमिली ने बहुत सारे हमारे संस्कार जो हैं, संस्कारों से हमें दूर कर दिया। और जब संस्कार दूर हो जाते हैं तो एक दूसरे के मान सम्मान में फर्क पड़ता ही है। तो अब जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने बनाई है, मैं समझता हूँ उसके अंदर बच्चों के अंदर संस्कार डेवलप करने की जो कोशिश की जा रही है, वो हमारी वृद्धा आश्रम, जो वृद्धावस्था आ रही है, इस वृद्धावस्था में अगर बच्चे के अंदर संस्कार होंगे तो वो माता पिता को भी और अपने बुजुर्गों को भी वो मान सम्मान देगा। बुजुर्ग को बहुत कुछ नहीं चाहिए, मान सम्मान चाहिए होता है। हेल्थ के लिए तो एज है, एजिंग है, उसके साथ परेशानियां आएंगी। मेडिकल फैसिलिटीज सरकार बढ़ाती जा रही है, बढ़ती जा रही है। आज जो एज कहते हैं कि 60 से ऊपर इतने हो गए, 80% से ऊपर इतने एज से ऊपर लोग हो गए, उसका कारण ये कि हमारे कंट्री के अंदर मेडिकल फैसिलिटीज बेहतर हो गई हैं। तो जब मेडिकल फैसिलिटी बेहतर होंगी तो नेचुरली सर्वाइवल रेट बढ़ जाएगा, और जब सर्वाइवल रेट बढ़ेगा तो नेचुरली वृद्ध लोगों की संख्या बढ़ेगी। तो हमें उससे चिंतित होने की जरूरत नहीं है। चिंतित होने की जरूरत इस बात की है कि क्या हम अपने बच्चों के अंदर नए जो संस्कारों की कमी होती जा रही है, उन संस्कारों को हम डेवलप करने में क्या हमारे परिवार या शिक्षा नीति या सरकार या समाज कोशिश कर सकेगा। अगर कर सकेगा तो बुजुर्गों को ये बुढ़ापा महसूस नहीं होगा।